पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयिमामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर आने के लिए हार्दिक स्वागत। आज के दिन भगवान शिव की व्रत कथा का श्रवण करेंगे हम। इस व्रत को सुनने मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इस व्रत को, इस कथा को पूरा सुनें। भगवान शिव की पूजा सोमवार के दिन प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि प्रदोष के समय भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय की गई पूजा को तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी स्वीकार भी कर लेते हैं, और ऐसे में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। सोमवार का व्रत कथा पौराणिक कथा। एक बार की बात है, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। धनी होने के साथ साथ वो बहुत ही दयालु और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद किया करता था। वह नगर के सारे ही लोग और व्यापारी से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ करते थे, और सभी उसका मान सम्मान और आदर करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो व्यापारी हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई भी पुत्र नहीं था, और उसकी पत्नी को दिन रात एक ही चिंता सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद इस पूरे व्यापार का मालिक कौन होगा, उसका वंश कौन होगा। इतना ही ज्यादा उसको ये चिंता सताती रहती थी कि इस धन संपत्ति को संभालने वाला हमारे पास कौन होगा। वह व्यापारी भगवान शिव की नियमित पूजा किया करता था। वह भगवान शिव पर बहुत ही ज्यादा अटूट विश्वास और श्रद्धा रखता था। एक बार किसी ने बताया कि वह सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ उनके लिए व्रत भी रखा करे, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इस प्रकार व्यापारी हर रोज भगवान शिव की पूजा तो करता ही था, लेकिन अब उसने सोमवार को व्रत करना भी प्रारंभ कर दिया। शाम होने पर व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जला दिया करता था। इस प्रकार व्रत करते करते काफी दिन बीत गए। व्यापारी की भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम स्वामीनाथ। व्यापारी अवश्य ही सच्चा भक्त है और इतने दिनों से सोमवार का व्रत पूजा नियमित कर रहा है। भगवान इस पर कृपा करें, इसे पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दे, इसकी मनोकामना को पूर्ण करे। यह सब सुनकर भगवान बोले, इस संसार में सबको उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उनको वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन भोलेनाथ की बात सुनकर पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए बोला, उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आपको इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। यह तो आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार को अपना विधिवत व्रत करता है, पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर ही एक समय का भोजन ग्रहण करता है। आपको इससे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। पार्वती माता की इस प्रकार की चीख सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे देता हूँ, लेकिन उसके पुत्र की आयु 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती भोलेनाथ की इस बात को सुन रही थी। इस बात को सुनकर उनसे कोई खुशी नहीं हुई, और इस तरह से दिन बीतते गए और वह व्यापारी मंदिर जाके भगवान की पूजा करता रहा और व्यक्त किया, तथा उसके घर में एक सुंदर से पुत्र के प्राप्त हुआ। पुत्र के जन्म की खुशियां मनाई गई, और इस प्रकार व्यापारी और उसकी पत्नी और भी ज्यादा खुश रहने लगे। लेकिन व्यापारी ने शिव के वरदान वाली बात अपनी पत्नी को बताई ही नहीं। उसका पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 11 वर्ष का हो गया तो व्यापारी ने उसके मामा जी को बुलाकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। व्यापारी ने ढेर सारा धन और दक्षिणा मामा जी को दिया कि तुम मेरे पुत्र को लेकर आने के लिए रास्ते में जहाँ भी कहीं में ब्राह्मण दिखे उन्हें दान दक्षिणा करना और दान पुण्य करना। इस प्रकार दोनों चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा भी दिया। चलते चलते
एक नगर पहुंच गए। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख के काने होने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे इस बात का डर सता रहा था कि अगर कन्या के पिता को इस बात का पता चल गया तो कहीं वो इनकार ना कर दे, इससे उनकी बदनामी होगी। वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद तो इसको ढेर सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र के मामा से इस बारे में बात की तो मामा ने धन के लालच में उनकी बात को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार व्यापारी पुत्र को ले गया और नहला धुला के वस्त्र बनाकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करार दिया। यह बात व्यापारी के पुत्र को अच्छी नहीं लगी। उसने मंडप में ही अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस युवक के साथ तुम्हें विदा कराया जाएगा वह युवक एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इस प्रकार व्यापारी पुत्र और उसके मामा दोनों काशी के लिए चल पड़े। उधर राजकुमारी ने आपने चुन्नी पर लिखा हुआ देख उसने पिता को इस बारे में बताया। राजा ने अपने पुत्री का विवाह उसके साथ करने से मना कर दिया। इस प्रकार बारात बिना दूल्हे के ही वापस लौट गई। इस प्रकार दोनों मामा भांजे काशी पहुंच चुके थे। व्यापारी का पुत्र वह शिक्षा प्राप्त करने लगा। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब वे अनहोनी होनी थी। व्यापारी के पुत्र की आयु 12 वर्ष की पूरी हो गई। अब उस दिन मामा भांजे ने मिलकर यज्ञ करवाया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को थककर व्यापारी पुत्र अपने कक्ष में गया और सो गया। काफी देर तक जब जाने के बाद वो जगा नहीं तो मामा ने अपने भांजे को मृत देखकर विलाप करने लगा और अपने भांजे की मृत्यु पर लड़के का मामा बहुत जोर जोर से रोने लगा। वहीं पास में नगर में शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे। जब देवी ने लड़के के मामा का रोना सुना तो उन्होंने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इस व्यक्ति ने इस वर्ष ये व्यक्ति क्यों रो रहा है, इसे क्या कष्ट है, कृपया करके आप इसके कष्ट को दूर कीजिए। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि यह वही बालक है जिसे उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी देखो, यह तो वही व्यापारी पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। अब देवी पार्वती ने फिर से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आप इस लड़के को जीवित कर दे, इसके माता पिता भी अपने प्राण त्याग देंगे नहीं तो, और वैसे भी इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, आपकी पूजा अर्चना आदि किया करता है। कई सालों से वो आपका व्रत भी कर रहा है, आपको भोग भी लगा रहा, और फिर आखिरकार भोलेनाथ पार्वती जी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने उस लड़के को पुनर्जीवन देने के साथ साथ उसको लंबी उम्र का वरदान भी दे दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यापारी पुत्र फिर से जीवित हो उठा और उठ बैठा। इस प्रकार शिक्षा समाप्त कर मामा भांजे दोनों अपने नगर की ओर वापस चल पड़े। चलते चलते वे दोनों उसी नगर में जा पहुंचे जहां पर व्यापारी पुत्र का विवाह उस राजकुमारी के साथ हुआ था। दोनों ने उस नगर में भी योग का आयोजन किया। फिर राजा ने व्यापारी के पुत्र को पहचान लिया और फिर राजा ने व्यापारी पुत्र और उसके मामा को अपने महल में ले जाकर उनका खूब आव भगत किया। इस प्रकार राजा ने बहुत सारा धन देकर अपने पुत्री को व्यापारी पुत्र के साथ विदा कर दिया। उधर कई वर्ष बीत जाने के बाद भी व्यापारी भगवान शिव की नियमित पूजा किया करता था। वह अपने पुत्र और उसके मामा के साथ आने का इंतजार कर रहा था। उस दिन वे दोनों पति पत्नी सुबह से ही भूखे प्यासे अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण कर रखा था कि अगर आज उनका पुत्र जीवित वापस नहीं लौटा तो वह उसके दुख में अपने प्राण त्याग देंगे। शाम होने को आई, तभी व्यापारी के पुत्र अपनी पत्नी के साथ व्यापारी का पुत्र पत्नी के साथ उस नगर पहुंच गया। इस प्रकार अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर व्यापारी और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र वधू का खूब सारा स्वागत किया। खूब धूमधाम से अपने पुत्र वधू को अपने घर लाए। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर दोनों ही पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसी रात को भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने के प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। इस प्रकार सपने में भगवान शिव के दर्शन कर वह व्यापारी प्रसन्न हुआ और उसने नियम से भगवान की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार पुत्र और पुत्रवधू ने भी भगवान शिव की पूजा करना और व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। सोमवार के दिन जो भी भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा करता है वह इस व्रत
कथा सुनता है, भगवान से उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यह 3 सोमवार व्रत कथा उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं आप तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।